आज हम बात करेंगे कि टैली प्राइम 5.0 में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। ये वर्जन लेटेस्ट वर्जन है 2024 का। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन में मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। ये हमारी पहली क्लास है टैली प्राइम की, जिसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। दूसरी क्लास में मैं आपको समझाऊंगा सेल और परचेज की एंट्री कैसे करते हैं, और मैं अपनी तीसरी क्लास में आपको ये बताऊंगा कि जर्नल एंट्री, डे बुक की एंट्री और बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कैसे करते हैं। ये आपने अगर तीनों दिन की मेरी वीडियोस देखी तो नॉर्मल आप कहीं भी जाके बिलिंग की अकाउंटिंग कर सकते हैं। और बिलिंग की अकाउंटिंग करने वाले को कम से कम 10 से 12 हज़ार की सैलरी दी जाती है, उससे कम नहीं है कहीं पे। 8 से 10, 10 से 12, फिर उसके बाद में जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे तो आप इम्प्रूव होते ही जाओगे। और ये सॉफ्टवेयर है, जितना काम करोगे सॉफ्टवेयर में उतने मास्टर बनते जाओगे। खैर, अभी स्टार्टिंग के लिए मैं आपको आज कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं टैली प्राइम में, मैं ये आज आपको बता देता हूँ। ये पूरा लोगो आएगा ऐसा ही सेम, और यहाँ सबसे ऊपर देखिए आप लिखा हुआ है क्रिएट अ कंपनी। इस पे एंटर कीजिए। ये फॉर्म है, इसको पूरा फिलअप कर दीजिए। मैं बनाता हूँ XYZ कंपनी। हमारा स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। पिन कोड हो जाएगा 221005। टेलीफोन नंबर हमारा हो जाएगा 1234567890। टेलीफोन नंबर में डाल दो आप 0542, उसके बाद का जो डिजिट आए समझ में वो डाल देना, जिसका जो होगा वो डालेगा भाई। और यहाँ मोबाइल नंबर अपना डाल दो 10 डिजिट का, और फैक्स होगा फैक्स डाल देना। ईमेल आप डाल दो XYZ कंपनी XYZ कंपनी @gmail.com। यहाँ ये सारा कैपिटल में कर दो आप, XYZ कंपनी। ठीक, ये होता है कंपनी का नेम, और ये होता है कंपनी का मेलिंग नेम। और एड्रेस डाल दो लंका, मतलब जो एड्रेस होगा वो डालेगा, मैं तो ऐसे ही नंबर डाल दे रहा हूँ, लंका वाराणसी। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये हो गया पिन कोड अपना, ये हो गया टेलीफोन नंबर डालना है डाल दो, और ये हो गया आपका मोबाइल नंबर, फैक्स। ये XYZ कंपनी हो गया। अब वेबसाइट डाल दो XYZ कंपनी .in कर दो, अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद इसको सेव कर दो आप। अब सेव करने के बाद ये फीचर्स वाले ऑप्शन पे आ जाता है ऑटोमेटिक। वैसे नहीं आएगा तो आप सिंपली, जैसे कि आप ऐसे ही मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप ये आ गए गेटवे ऑफ टैली पे। जैसे कंपनी क्रिएट करेंगे ये आ जाएगा आपका गेटवे ऑफ टैली। अब फीचर्स में जाना है तो आपको टाइप करना होगा F11 टाइप किया, फीचर्स वाला कॉलम आ गया। ठीक है, इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करना है। इसमें शॉर्टकट भी थोड़ा जानते रहिए। F11 से हो जाएगा फीचर्स। अब फीचर्स में आने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा मेंटेन अकाउंट्स। अब मान लो अगर आप सेल परचेज करते हो तो आपको बिल वाइज एंट्री चाहिए, तो यहाँ यस कर दो आप। कॉस्ट सेंटर, इसकी आपको अभी कोई आवश्यकता नहीं है, इसके पे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, तब आपको जाके समझ में आएगा। शॉर्ट बताऊंगा नहीं समझ में आएगा आपको। अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको भी मैं ऐसे बता दूंगा नहीं समझ में आएगा, हवा की तरह हो जाएगा। उससे पहले जो कंपनी का क्रिएशन है बस उस पर बात करते हैं। बाकी ये फीचर्स में आप जितना जाएंगे उतना डीप जाना पड़ेगा आपको, तो अभी छोड़ते हैं ये सब।
ये मेंटेन इन्वेंट्री, इसको यस ही रखेंगे आराम से। और ये अकाउंट विद इन्वेंट्री को भी यस रखेंगे और बाकी छोड़ देंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस, अगर आप परचेज सेल करते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट कॉलम चाहिए। यहाँ ये बिलिंग वाला है तो यहाँ आप यस कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी नो रखो, जब जरूरत होगी तो वहीं से ऑन कर लेंगे। और यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिलिंग क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, अभी इसको भी यहीं छोड़ देते हैं, इसको नो ही करके छोड़ते हैं। अगर जरूरत होगी तो जब मैं सेल परचेज की एंट्री बताऊंगा तो वहां पे इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जीएसटी, अगर मान लीजिए कि अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आपका टर्नओवर अगर 20 लाख से ऊपर हुआ तो अब आपको जीएसटी की जरूरत है। नहीं तो वैसे भी लोग लेके बैठे हुए हैं जो जिनका 20 लाख से कम भी है, वो भी जीएसटी लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं। आपका 1 रुपये भी टर्नओवर है तो आपका मन है तो आप जीएसटी ले सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी हो जाएगा अगर 20 लाख से ऊपर अगर किसी सर्विस सेक्टर वाले का है टर्नओवर तो उसको लेना ही लेना है, वो बच नहीं सकता फिर। और जिसका टर्नओवर ट्रेडिंग में, होलसेल में, मैन्युफैक्चरिंग में, इस सबों में अगर 40 लाख से ऊपर है तो उसको जीएसटी लेना ही लेना है। किसी भी कंडीशन पे उसको जीएसटी लेना है, वो बच नहीं सकता है। हाँ, लेकिन उसको मन है तो वो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये भी टर्नओवर तो ले ले, लेने को सब कोई ले सकता है, मिल भी जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मैंडेटरी है वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे हो गया जीएसटी, अब जीएसटी नंबर क्या होता है, पहले तो स्टेट कोड होता है। जैसे कि हम लोग यूपी में है तो यूपी का स्टेट कोड है जीएसटी में 09। अब उसके बाद आपका पैन नंबर आ जाता है। जैसे कि हम लोग हैं, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, जैसे एक व्यक्ति है उसका इंडिविजुअल में गिनती होती है। इंडिविजुअल का आराम से होता है, इंडिविजुअल का जैसे कि मेरा हो गया तो मैं इंडिविजुअल का प्रोप्राइटरशिप, हम लोग आते हैं प्रोप्राइटरशिप में। और किसी कंपनी का होता है तो प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा, एचयूएफ हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म हो जाती है, यही सब है। आप हम लोग तो अभी नॉर्मल अपना ही बनाते हैं। ये 1 2 3 4 5 डिजिट पैन कार्ड के पहले होते हैं, फिर उसके बाद नंबर आ जाता है आपका, फिर उसके बाद एक और आता है, ये 10 डिजिट का आपका होता है, 10 अंकों का पैन नंबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद हो गया 1Z2 कर दो ना, हो गया 0 9 1 2 3 4 5। ये देखिए ये गड़बड़ था हमारा, 1 यहाँ नहीं होगा, यहाँ 4 ही होता है। अब यहाँ पे 2 कर दो, ये गलती बताएगा, मैं तो गलती भर ही रहा हूँ, वो तो खाली मैं पैन नंबर के लिए भर दिया। अब यहाँ पे यूजर नेम, अगर आपका वहाँ जीएसटी में अगर आपने वहाँ एपीआई ऑन किया है तो यहाँ आप यूजर नेम भर सकते हो। उसका जो पोर्टल का यूजर नेम है आप यहाँ डाल सकते हो कि आपको ई फाइलिंग वाला जो होता है, जैसे कि GSTR1, GSTR3B, GSTR9, ये सब आपने टाइम से भरा या नहीं भरा, कौन सा पेंडिंग है, कौन सा छूटा हुआ है, या आपके सारे जा चुके हैं फाइल्ड वाले, ये सब यहीं पे दिख जाएगा आपको। पोर्टल पे बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, हमारा रिटर्न गया कि नहीं गया, यहीं से आप देख सकते हो। ठीक, अब यहाँ आते हैं जीएसटी, अभी हमको उसकी भी जरूरत नहीं है तो उसको नो कर देते हैं या नॉट अप्लीकेबल करते हैं। अगर आपको वो देखना है तो ईवीसी से जो जैसे कि हम प्रोप्राइटर है तो हमारे पे ये आधार ओटीपी आएगा, उससे हम देख के वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमारा मोबाइल पे हमारे ओटीपी आता है नॉर्मल, फिर मैं दूंगा तब यहाँ से एक्टिव होगा। ठीक, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब ई इनवॉइसिंग, अगर ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल है आपके, जैसे कि आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, 5 करोड़ से ऊपर है, जैसे ही आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हुआ तो आप ई इनवॉइसिंग में आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें जैसे कि B2B सप्लायर को ही बस ई इनवॉइसिंग, जैसे कि B2B सप्लाई अगर आप कर रहे हो तो वहां पे आपको ई इनवॉइस बनाना है। अगर B2C कर रहे हो तो उस पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। ईवी विल यस रखते हैं, ये बनता ही है, लगभग बनता है। अब इसको एक्सेप्ट करा देते हैं।
अब ये डिटेल भी यस कर देते हैं। अब इसमें देखते हैं HSN HSN का है, ये देखो लिखा हुआ है 15,000 से ऊपर अगर रहेगा तब आपका जो है कि ईवी बिल बनेगा। वैसे कम भी रहता तो बनाते हैं लोग, ऐसा नहीं है, जिसको जरूरत है वो बना लेता है। ठीक है, ये हो गया आपका। ये HSN नंबर वाली है, इससे कोई वो नहीं है, इसको छोड़ ही दो, आप मत बनाया करो इसको, क्योंकि फिर आपको स्टॉक में चेंज करना होता है। स्टॉक में बार बार चेंज अप एंड डाउन चलता रहता है। कभी HSN ये हो गया, कभी वो हो गया, तो वो चलता रहता है। फिर ये GST रेट, अभी एक जैसा तो GST रेट नहीं होता है। सप्लाई मान लीजिए आपकी हो जाएगा, कभी 18 हो जाता है, कभी 28 हो जाता है, कभी 5 हो जाता है, कभी 12 हो जाता है। अगर जिस हिसाब का स्टॉक रहेगा उस हिसाब का, तो इसको भी यहीं छोड़ दो। अभी किसी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जब आप स्टॉक बनाते रहोगे उसी में डिफाइन करते रहना, वो ज्यादा सही हमको, मेरे को ज्यादा सही वही लगता है, तो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, अब इसको भी एक्सेप्ट ही करा दो। ठीक है, इसको भी अभी यहाँ कुछ नहीं छेड़ते हैं, ये सारा एक्सेप्ट करा दो नो नो करके, जैसे है वैसे ही। ठीक है, TDS भी अभी हमको नहीं चाहिए। अभी मैं नॉर्मल कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से चलते हैं। बाद में जैसे जैसे जो जो आएगा वैसे वैसे ऑन करते चलेंगे, हम मैं बताता चलूंगा आपको। ये QR वाला ऑप्शन आता है, ये पेरोल वाला ऑप्शन है, तो कोई मतलब नहीं है इससे ऊपर ज्यादा। अगर आपके पास एक से ज्यादा एड्रेस है, जैसे कि एक मेरा यहाँ पे हो गया ऑफिस, एक कहीं और है, मतलब सेम अदर, तो उस पे भी मल्टीपल एड्रेस आप डाल सकते हो। ठीक है, तो इसको भी एक्सेप्ट करा दो। ठीक, आज हम देखेंगे हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। ठीक है, ये आज हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। आज आपको अगर जहां भी कुछ भी ना समझ में आया हो, अगर मैं बहुत फास्ट चला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर मेरे को यहाँ नहीं समझ में आया, या आप बोल सकते हो कि आपने जो वीडियो बनाया मेरे को ये क्लियर नहीं हुआ, तो मैं हो सकता है और इम्प्रूव करके बनाऊं। ठीक है, और नहीं तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो और सीख सकते हो। ठीक है, ये मेरे 3 दिन की क्लासेस हैं, 3 दिन में ही मैं आपको नॉर्मल बिलिंग तो करा ही दूंगा, अगर आप मेरा सही से वीडियो देखेंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। अब आज यहीं पे इस क्लास को रोक देता हूँ, कल फिर हम बात करेंगे सेल और परचेज की एंट्री पे विथ इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री के साथ आप सेल परचेज कैसे करोगे। अब कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।